नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ अभिजीत सर हैं, मैं मिशन आईएएस में हूं और आज 9 to 10 का एग्जाम खत्म हो चुका है। उस पर कटअप को लेकर के हम चर्चा करेंगे सर से। सर, आज 9 और 10 का एग्जाम खत्म हो गया, विद्यार्थी वही बात कर रहे हैं, इजी टू मॉडरेट की बात कर रहे हैं। क्या रहेगा सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करते हैं का? देखिए, आज तो मल्टीपल सब्जेक्ट का एग्जाम था। जी। साइंस का था, एसएसटी का था, सबका था। और जो कट ऑफ की जो बात है जो हम लोग कर रहे हैं, मैं एक बात अभी स्पष्ट कर दूं, कल भी हम लोगों ने कट ऑफ पे बात किया था। तो कल हमने जो कट ऑफ बताया था, तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो जिन्होंने कम लगाए उनको तो लग रहा है कट ऑफ बहुत हाई बता दिए, है ना। तो पहला बात तो किसी भी हमारा ये बताने का ऑब्जेक्टिव किसी विद्यार्थी को ना तो उसको डिमोटिवेट करना है और ना ही किसी को अपग्रेड करना है। जी। हमारा उद्देश्य है कि देखिए, आप जो पूरा पेपर जब कट ऑफ बनेगा तो पूरे पेपर के एनालिसिस के बाद बनेगा, है ना। तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति या 10 व्यक्ति के ये पे नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप इंतजार करें, खुश करने के लिए तो नहीं बनेगा, किसी को खुश करने के लिए। तो इसलिए उस सब चीज पे विद्यार्थी ना ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, वो अगर उनका एग्जाम अच्छा गया है तो उसके हिसाब से ही औसत कट ऑफ जो है सो आएगा। जैसे कि अगर आज के हम लोग बात करें, आज का कट ऑफ क्या रहने वाला है, और मैं फिर कह रहा हूं कि जो मैंने पीछे कट ऑफ बताया है, आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा तो आपको सारा चीज सामने आ जाएगा। अभी जो जितना लोग कल बता रहे हैं ना कि 60 कट ऑफ रह जाएगा, 55 कट ऑफ रह जाएगा, रिजल्ट आने दीजिए, पता चलेगा कि किसी भी स्थिति में 60 कट ऑफ नहीं रहेगा। बहुत से लोग बता रहे हैं कि 60 रहेगा, लेकिन किसी भी स्थिति में 60 कट ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी है और बीपीएससी प्रॉपर सिविल सर्विस के तैयारी करने वाले विद्यार्थी अब जो है वो शिक्षक एग्जाम में बैठ रहे हैं, तो वो लेवल बढ़ा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो जिसका नौकरी नहीं हुआ वो बीएड कर रहा है, वो टीआर 1 में ऐसा कंडीशन था, टीआर 2 टीआर 3 से टीआर 3 में सीरियस कैंडिडेट आने लगे हैं, क्योंकि सरकार नौकरी दे रही है। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी सब आ रहे हैं। तो ये आपको लग रहा है कि कट ऑफ बहुत नीचे चल जाएगा और पेपर बहुत टफ पूछे, इजी टू मॉडरेट ही था पेपर, बहुत टफ नहीं था। आज की अगर हम बात करें तो चलिए, आज अगर हम देखें तो साइंस का भी एग्जाम था, एसएसटी का भी एग्जाम था। तो एसएसटी पे अगर हम लोग पहले बात करें तो एसएसटी में जो पॉलिटी और हिस्ट्री कॉम्बिनेशन के जो लोग थे, और 40 नंबर हिस्ट्री, 40 नंबर पॉलिटी और 40 नंबर का आपका जीएस। तो अगर जीएस की हम बात करें कि जीएस का पेपर आज का कैसा रहा, तो आज का जीएस का पेपर आपको मैं कहूं तो इजी टू मॉडरेट ही था। जीएस 40 नंबर वाला, उसमें हालांकि 8 क्वेश्चन जो हिस्ट्री से थे, हमने पेपर को देखा, उस 8 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 2 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, अभी भी कोई सही आंसर बताने को तैयार नहीं है। बहुत से लोग हैं जो भी उसका सही आंसर बताने को तैयार नहीं है। ज्योग्राफी के 8 क्वेश्चन में भी 6-7 क्वेश्चन आसान थे, आप कर सकते थे आसानी से। 2 क्वेश्चन उसमें भी टफ रहे, जो लोगों को मुश्किल हुई होगी। साइंस में ठीक ठाक स्थिति था, करंट अफेयर्स मॉडरेट था, इजी नहीं था करंट अफेयर्स, लेकिन मॉडरेट था। तो 40 नंबर वो कॉमन पेपर इजी टू मॉडरेट ही कहेंगे, क्योंकि दोनों चीज में मिक्सअप था। हिस्ट्री पॉलिटी कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि आप हिस्ट्री पॉलिटी में हिस्ट्री को इजी नहीं कर सकते हैं। आज का जो हिस्ट्री का पेपर था वो मॉडरेट पेपर था, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल पूछा ही नहीं है। नहीं पूछा, मॉडर्न हिस्ट्री कुछ भी नहीं किया। वो पूछा क्या है, मेडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री। आज जनरल ट्रेंड विद्यार्थियों का रहता है कि एग्जाम में जब जाते हैं तो मॉडर्न खूब पढ़ के जाते हैं। हम लोग खुद भी ये बताते हैं, हम लोग भी मॉडर्न पढ़ाते हैं खूब डगर करके। तो लेकिन पूछ दिया मेडाइवल और एंशिएंट, तो यहाँ पर मैक्सिमम लोग फंसे हैं। और डाटा बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहा, कंसेप्ट कम और डाटा ज्यादा। तो डाटा अगर आपको याद है तो आपका सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए एक्यूरेट चीज है, तो इसलिए हिस्ट्री वाला सेक्शन जो मॉडरेट है वो इजी नहीं रहा है। पॉलिटी में भी वही स्थिति रही है, वहां भी आपको मॉडरेट दिखेगा, कुछ आपको डाटा बेस्ड था और कुछ कंसेप्ट पे था। तो डाटा बेस्ड क्वेश्चन रहेगा तो आपके लिए टफ हो ही जाएगा, क्योंकि याद है तो लगाइए, नहीं तो फिर आपसे गलत होगा। तो ऐसी स्थिति में जो इनका जो पॉलिटी हिस्ट्री कॉम्बिनेशन जो है, वहां पे आप देखेंगे तो जीएस इजी टू मॉडरेट था, लेकिन पॉलिटी हिस्ट्री मॉडरेट पेपर था। तो ऐसे में अगर हम यहां पर कट ऑफ की बात करें कि यहां पर कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो 80 प्लस, अगर 80 के आसपास में रहे, 80 प्लस -2, एसएसटी में हिस्ट्री पॉलिटी कॉम्बिनेशन में 80 प्लस -2 पे अगर आप हैं जनरल मेल में, तो आपकी स्थिति से मतलब अगर 82 है तो कंफर्म। हाँ, 82 है तो आप कंफर्म है ना। ये जनरल मेल में, ये प्लस माइनस भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का पेपर 78 हुआ तो 82 हुआ तो आप सेफ स्थिति में जनरल मेल में। और फीमेल में 5 नंबर कम कर दीजिए, ठीक है। फीमेल में बस इसका 5 नंबर कम कर दीजिए।
ईडब्ल्यूएस में आइए, तो ईडब्ल्यूएस जनरल मेल की अगर हम बात करें तो आपको 75 से 78 के बीच में रहेगा, +-2 ईडब्ल्यूएस में जनरल मेल में। अब वही फीमेल में 5 नंबर इससे कम कर देना है, जो मेल का 5 नंबर कम कर देना है फीमेल में। फिर आपको ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आपको 70 से 75 के बीच में +-2 रहेगा, ठीक है। वो ये एसएसटी हिस्ट्री पॉलिटी वाले कॉम्बिनेशन में रहेगा। और यहां पर आपको जो ईबीसी कम्युनिटी है, तो ईबीसी कम्युनिटी में आप 68 से 72 के बीच में, 68 से आपको 72 के बीच में रहेगा ईबीसी कम्युनिटी में। एससी कम्युनिटी की बात करें तो एससी कम्युनिटी में आपको 64 से 68 के अप्रॉक्स में रहने को है, और एसटी कम्युनिटी में 60 से 64 के बीच में रहने का चांसेस है। जो डिसेबल क्लास है, जो डिसेबिलिटी में है, वो मान के चलिए कि उनका 56 से 60 के बीच में रहेगा। ये आपको मैं जनरल मेल के आधार पे बताया हूं सब में। इसमें आप 5-5 नंबर हर लेवल पे अगर आप कम करेंगे तो फीमेल का भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये एसएसटी हिस्ट्री और पॉलिटी कॉम्बिनेशन का है। अब अगर हम बात करें एसएसटी में ज्योग्राफी और इकोनॉमी कॉम्बिनेशन का, तो पिछला बार इकोनॉमी रुलाया था, खूब रुलाया था। इस बार इकोनॉमी ज्योग्राफी कॉम्बिनेशन वाले जो लोग हैं, पेपर आप देखेंगे, हो सकता है बहुत से लोग मेरे बात से सहमत नहीं हो अभी, क्योंकि बहुत तरह के कमेंट्स आते हैं, हम भी देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन अब देखिए, अब हम आपके हिसाब से बातें नहीं कर सकते, हम जो पेपर देख रहे हैं उसके हिसाब से बातें करेंगे कि उसमें क्या है, और हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से। तो पेपर देखेंगे तो आप इकोनॉमी ज्योग्राफी का जो पेपर रहा है वो तुलनात्मक आसान रहा है हिस्ट्री पॉलिटी वाले कॉम्बिनेशन से, जबकि पिछली बार इकोनॉमी बहुत टफ था, इस बार वो स्थिति नहीं रही है। तो ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि थोड़ा इजी रहा है, मतलब इस पेपर को इजी टू मॉडरेट आप कह सकते हैं। तो देखिए, जब इजी रहता है तो अधिक से अधिक लोग सवाल करेंगे। तो यहां पर अगर कट ऑफ की बात करें ज्योग्राफी और इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन में, तो मैं आप कह सकते हैं कि 85 जनरल के लिए कट ऑफ हो सकता है, +-2 की संभावना रहेगी जनरल मेल के अंदर में, और फीमेल में वही 5 नंबर यहाँ पे कम हो जाएगा। बाकी अगर ईडब्ल्यूएस कम्युनिटी की बात करें ज्योग्राफी इकोनॉमिक कॉम्बिनेशन में, तो 80 के अप्रॉक्स में रहेगा, 80 से 82 के अप्रॉक्स में। और जो आपको ओबीसी क्लास है, तो ओबीसी में आपको जो है 78 से 82 के अप्रॉक्स में रहेगा, और 74 से 78 के बीच में ईबीसी क्लास रहेगा। और इसके बाद आपको एससी क्लास 70 से 74 के बीच में रहने का चांसेस है। एसटी क्लास आपको 66 से 72 के बीच में, और जो डिसेबिलिटी है, डिसेबल लोग हैं, वो 60 से 64 के बीच में उनका रहना है। ये सब जनरल के मतलब मेल के बेसिस पे हमने बताया है। बाकी जो फीमेल है वो उनका 5-5 नंबर यहाँ पे वो रहेगा औसतन, और उसी के अप्रोक्स में रहेगा। तो ये तो एसएसटी की बात हुई। अब अगर हम बात करें कि मैथ के पेपर में क्या होगा, जो मैथ साइंस वाला पेपर था उसमें क्या होगा, तो इस बार जो मैथ का पेपर था, जो विद्यार्थियों का जो फीडबैक आया है, जो देखने को आया है, तो विद्यार्थी जब सेंटर से निकल रहे थे, जब फोन किए, आप लोग तो सेंटर पे घूम रहे होंगे, आप लोग को भी समझ में आता होगा, जब आप विद्यार्थी का मुंह देख के आप बता दीजिए उसका पेपर कैसा गया। वो भले जुबान से कुछ भी बोले, वो मुस्कुराता हुआ खिलता हुआ चेहरा आपको बता देगा कि एग्जाम इसका सही गया है। तो मैथ वाले पेपर आज बहुत खुश थे विद्यार्थी सब कि सर मैथ तो एकदम बहुत बढ़िया गया, बहुत बेहतरीन गया है, मैथ में हमें कोई ये नहीं है। तो जब मैथ में, और सबका है कि मैथ का हम लोगों ने पेपर देखा, मैथ का पेपर पिछले बार के पेपर से आसान है, इस बार आसान है। देखिए, अब जो नहीं पढ़े उनको टफ लगेगा, अब वो कहेंगे कि सर आप ही सॉल्व कर दीजिए, है ना, कहेंगे सर आप ही सॉल्व कर दीजिए। तो ठीक है, अतरंगी कमेंट्स आते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। ये अच्छा है कि यूट्यूब कम से कम एक तो हम कम्युनिकेशन का बढ़िया माध्यम है ना। तो ये चीज है। लेकिन आप देखिए कि पेपर आसान रहा है पिछले वर्ष की तुलना में। अब पिछला वर्ष कट ऑफ गया था 94 मैथ में, 94। इस बार जो है पेपर आसान है, तो ऐसे में आप कट ऑफ या तो वही रहेगा या उससे एक नंबर बढ़ ही सकता है, कम होने की संभावना मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रही है। अब ये लोग भले कह सकते हैं इतना हाई कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, हमें तो यही समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी तो ईश्वर देखेंगे और आप लोग भी समझिएगा, क्योंकि बाकी कट ऑफ तो आएगा ही आगे। तो पेपर पिछले वर्ष तुलना में आसान रहा है, तो उसी के अप्रॉक्स में रहेगा। तो 94 ही मान के चले, अगर +-2 मैथ के अंदर में जनरल मेल के लिए। और फिर आपको जो ईडब्ल्यूएस क्लास है उनका 88 से 92 के अप्रॉक्स में रहेगा ईडब्ल्यूएस में, और फीमेल में यही 5 नंबर का अंतर रहेगा यहाँ पर जनरल मेल से फीमेल का भी।
और जो मैथ के अंदर में आप ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें देखेंगे, और आप लोग भी समझिएगा क्योंकि बाकी कट ऑफ तो आएगा ही आगे। तो पेपर पिछले वर्ष तुलना में आसान रहा है, तो उसी के अप्रॉक्स में रहेगा। तो 94 ही मान के चले अगर, प्लस माइनस 2 मैथ के अंदर में जनरल मेल के लिए। और फिर आपको जो ईडब्ल्यूएस क्लास है उनका 88 से 92 के अप्रॉक्स में रहेगा ईडब्ल्यूएस में, और फीमेल में यही 5 नंबर का अंतर रहेगा यहाँ पर जनरल मेल से फीमेल का भी। और जो मैथ के अंदर में आप ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 84 से 88 के बीच में आपको रहना होगा। ईबीसी कम्युनिटी जो है वो 80 से 84 के बीच में अगर है तो ठीक ठाक स्थिति में है। एससी कम्युनिटी की बात करें अगर वो 75 से 80 के बीच में है, स्टेबल कर रहे हैं तो ठीक स्थिति में है। एसटी में अगर आप हैं तो अगर आप 70 से 75 के बीच में है, प्लस माइनस 2 अगर आपका हो रहा है तो आप ठीक ठाक कंडीशन में है। और अगर आप डिसेबल कम्युनिटी में हैं तो 66 से 72 के बीच में अगर आप हैं तो आप वहां पर ये है। तो ये मैथ की स्थिति है। तो इस प्रकार से जो अभी जितने पेपर हमने देखे मैं उसका आपको मैंने बता दिया। बाकी पेपर अभी हमने ठीक से देखा नहीं, उसमें हमारे पास कोई फीडबैक नहीं है, तो इसलिए बाकी विषय पर बोलना भी उचित नहीं है। बाकी कौन सा? लेकिन बाकी जैसे कि साइंस के अंतर्गत में जो कॉम्बिनेशन है हाँ ना, तो हाँ तो उसमें तो अभी उसका थोड़ा देखना डिटेल एनालिसिस आना शेष है। बाकी जो मैंने एसएसटी का आपको बताया, मैथ का बताया, एसएसटी में मैंने दोनों कॉम्बिनेशन आपको बताया, तो ये यही रहेगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा जो आपने बताया। बिल्कुल बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं रहेगा, और इंतजार करें कट ऑफ आने का। और हाँ, ये जो YouTube से जो आंसर जो मिलाता है लोग ना, YouTube से मिला करके जो कहता है कि हमारे इतना, जो लोग YouTube पे कराता है आंसर, सत्य बात ये है कि ये उनको भी पता है, क्योंकि हम लोग क्यों नहीं अभी YouTube पे आ रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है कि जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, आप देखिए कोई भी जो लोग YouTube पे आ रहे हैं, क्या आंसर में डिस्प्यूट नहीं है, वो खुद ही कितना क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं कि इसको अभी नहीं, इसको अभी नहीं, इसको अभी नहीं। तो आप कट ऑफ कैसे निकाल रहे हैं? हाँ, कट ऑफ कैसे, तो आप जब तक आयोग आपको आंसर नहीं दे देता है नहीं, तो थोड़ा मेहनत कीजिए, विद्यार्थियों को थोड़ा मेहनत कीजिए। आंसर की यूट्यूब पर देखने मत जाइए, एनसीईआरटी का बुक निकालिए, एससीईआरटी का बुक निकालिए और वहां से मिलाइए, आप देखिए कि कितना सही हो रहा है, और तब कहिए कि हमारा 101 सही हो रहा इतना है। जल्दी हो भी कैसे? मतलब अभी एग्जाम खत्म हुआ और 3-4 घंटे में आप कैसे कर दीजिएगा? क्वेश्चन बनाने में कितना टाइम? अब कितना सेट है पेपर में, एक दो थोड़ी है, कितना सेट है। अब एसएसटी का अलग सेट है, इसका अलग है, इसका अलग है, बहुत सारा सेट है। तो इसलिए ये उस पे कि हमारा 98 से हो रहा है, हमारा 105 सही हो रहा है, ये सब चीज को नहीं ये करना है। देखिए जो जिस सेक्शन में पेपर आसान है, मैं हमेशा कहता हूं पेपर जब आसान होता है तो वहां पर सिली मिस्टेक होता है, और सिली मिस्टेक जो है सो बहुत भारी पड़ जाता है विद्यार्थियों के लिए। तो इस चीज को ध्यान रखना होगा। बाकी हमारी शुभकामना है, और आपके चैनल को भी बहुत शुभकामना है, क्योंकि आप लगातार इसके अपडेट्स ले रहे हैं और आप ये कर रहे हैं, तो सभी विद्यार्थियों को इसका फायदा भी पहुंच रहा है, और अच्छे सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो हम उसको देख रहे हैं। चलिए बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आपने सुना अभिजीत सर को कि अभिजीत सर